रिकॉर्डिंग चालू है। सो शुभ प्रभात और राम राम सबको। तो मैं चल रहा हूँ स्कूटी पे, भाई चल रहा गाड़ी पे। और अब जिन मित्र से मैंने स्कूटी ली थी उन मित्र को स्कूटी वापस करने जा रहा हूँ, क्योंकि अपनी बाइक आ गई है कल। तो बढ़िया है। अरे क्या हो गया? हाँ। तुझे बह रहा है? अच्छा, बेचारा कह रहा है ये कुत्ता बह रहा है, सफेद वाला। कह रहा है हॉर्न दे रहा था, सुन ही नहीं रहा था। मतलब ये इधर ही रहते हैं ना, तो भाई को पता है आसपास के पेट्स के बारे में। लो फ्यूल इंडिकेट कर दिया गया है। चलो डलवाते हैं पेट्रोल। तो दिल्ली में सुबह से भैया बारिश हो रही है, शायद 1:30-2 बजे से। और क्या घमासान बारिश हो रही है, जैसे कि किसी से युद्ध लड़ा जा रहा हो, जैसे लोकी और थोर लड़ रहे हो आपस में। ठीक है, तो उसके बाद या थोड़ा वाइज़र ऊपर कर लेता हूँ, भाप जम रही है वाइज़र पे। दिल्ली के रास्ते भैया कभी भी नहीं बन सकते। ये अच्छे भले बने हुए थे, पूरा रास्ता ये दिल्ली का सॉरी इस गली का पूरा अच्छे से बना हुआ था। लेकिन इनको बाद में याद आता है ना कि यार इसमें तो पाइप भी डालनी थी। तो इनकी मित्र की स्कूटी हम वापस करेंगे और मैं गाड़ी में वापस आ जाऊंगा, हैंड ओवर करेंगे। लेकिन उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा ग्रेटर नोएडा। इतनी दूर से लाया था मैं स्कूटी, लेकिन स्कूटी ने बहुत साथ दिया। थैंक यू सो मच स्कूटी। उस पे जाऊं? ठीक है। इधर को जाना है, पेट्रोल भरवा के इधर को जाना है। अरे रुक जाओ यार, नहीं समझ में आ रहा। रिस वाले पे? ठीक है। यार साइन लैंग्वेज नहीं समझ में आती मेरे को, तो मैं क्या करूं? अब ये 4K में ना थोड़ा दिक्कत कर रहा है शूट करने में, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो अब यही करना पड़ेगा कि बीच बीच में अपने आप ही इसको बंद करूँ, चालू करूँ। अरे मैं भाई को कह रहा था कि भाई ड्यूक उठा लेते तो बढ़िया था, लेकिन ये तो घने बादल फिर से छा गए। मुझे लग रहा है मुझे गोप्रो भी उतारना ना पड़ जाए कहीं। मौसम काफ़ी बढ़िया है, ठंडा हो रखा है इस टाइम पे। मुझे लग रहा है कि 25-26 डिग्री या फिर हाँ 25-26 के आसपास का टेम्परेचर होगा। अभी काफ़ी ठंडा ठंडा कूल फील हो रहा है। नॉर्मली बारिशें शुरू होती हैं भाई जून में एक आध बारी बारिश होगी तो ठीक है, नहीं तो जुलाई मतलब एंड ऑफ मंथ में बारिशें शुरू होती हैं। लेकिन पता नहीं इस बार क्या ही हो रहा है भैया, अलग ही माहौल चल रहा है कि बारिशें कभी भी शुरू हो जाती हैं। भाई गाड़ी कहीं गुम ना हो जाए, मेरे को दिखे भी ना। ब्रेजा समझ गए, किसी और ब्रेजा के पीछे ना हो जाऊं मैं। इतनी दूर चल रहा भाई, वे पे पहुंच गए। अब क्या हो गया? यहाँ पे ना बात ये है कि अब ऐसा भी हाईवे है यहाँ पे जहाँ पे 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। तो मैंने भाई को यही बोला है कि भाई ऐसे वाले रास्ते को मत लेना जहाँ पे मैं ना आ सकूँ, क्योंकि मेरे को रास्ता पता नहीं है। तो वही प्रॉब्लम है। अब यहाँ से 2 व्हीलर जा तो रहे हैं, और यहाँ पे पीछे कोई साइन बोर्ड ऐसा लगा नहीं है कि जहाँ पे भी लिखा हो 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। तो ठीक है भैया चलते हैं।
लेकिन लिटरली मौसम ऐसा हो रखा है ना जैसे सर्दियों में होता है। देखो फॉग पड़ी हुई है यहाँ पे, अब ये फॉग है या धुआं है पता नहीं, लेकिन जैसे सर्दियों में मौसम होता है ना वैसा वाला मौसम हो रखा है। मतलब विजिबिलिटी भी वैसी ही हो रखी है जैसे, मेरे को तो ये धुआं वुआं लग रहा है, अभी स्मेल सी भी आ रही है, लेकिन पहले ये ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी जैसे सर्दियों में होता है ना, जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी में जैसे फॉग पड़ती है उसके बाद वैसा विजिबिलिटी होता है, थोड़ा सा दिखता है थोड़ा सा नहीं दिखता है, वैसे वाला सीन। मेरठ यहाँ से 67 किलोमीटर है। बढ़िया है भैया, ये तो पास में ही है यार। इन ट्रकों को ना लास्ट लेन पकड़नी चाहिए। अब अपने को ओवरटेक करना तो कहाँ से करना है, उधर फर्स्ट लेन से करूँ मैं, ताकि पीछे से कोई ठोक दे मेरे को। ये देखो अरे स्कूटी इतनी तेज़ नहीं होती है भैया कि मैं उधर से ओवरटेक कर लूँ। आनंद विहार 4 किलोमीटर। भाई पूरी फील लेता हुआ बुलेट वाला भैया, पूरी फील लेता हुआ मौसम का, लेकिन हेलमेट ज़रूरी है फिर भी, मैंने भी पहना हुआ है। मेरे को समझ में नहीं आया आज दिन तक कि लोग बिना हेलमेट के चल कैसे लेते हैं। मतलब भाई आंखों में इतनी धूल मिट्टी घुसती है ना, मेरे से तो सहन 1% भी नहीं होता। दिल्ली विकास प्राधिकरण लिखा, दिल्ली विकास प्राधिकरण, और आगे भाई पूरा का पूरा तालाब बना हुआ है। वेलकम टू दिल्ली ब्रो। स्कूटी भैया पक्का स्कूटी इतनी तेज भगती है। हाँ ठीक है सुनाई दे गया भैया, जाओ। वरना वाला कह रहा है कि आगे से हट जाओ, वरना देख लेना क्या होगा। रुड़की 252 किलोमीटर, ऋषिकेश 203 किलोमीटर, देहरादून 222 किलोमीटर, बद्रीनाथ 498 किलोमीटर। भाई इन लोगों को डर वर नहीं लगता क्या? ये कोई शॉपिंग मॉल वगैरह, भाई कितनी ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन ऊपर वाली बिल्डिंग लगता है काम चालू हो उस पे, वैसे नहीं है। जा भाई तू ही जा। शाबाश 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 शाबाश। धीरे से उठा, धीरे से उठा। आगे भूसा गिरा हुआ है। अरे भैया ओम भो, भाई वो बंदा हाथ दे रहा था कि आगे तक छोड़ देना, पर ऐसे डर लगता है यार। नहीं गाड़ी अभी सर्विस नहीं हुई है। भाई कहता है कि भाई फ़ोटो खींचते हैं यहाँ पे, बढ़िया लोकेशन अच्छी है। हाँ पीछे जो एक पर्सन थे वो हाथ दे रहे थे कि आगे तक छोड़ दो, तो यार ऐसे सुनसान एरिया में डर लगता है भाई। वो चक्कू से थमा देता बाद में कि दे पैसे भी नहीं है ना मेरे पास। बात ये है, मैं बोलता पैसे नहीं है तो बोलता झूठ बोल रहा है, फिर चक्कू मार देता वो, हाँ। वही चीज़ है ना कि इंसान को इंसान पे यकीन नहीं रहा है। जो इंसिडेंट्स होते हैं ना उस चक्कर में, भाई ने तो बेचारा बंदा उधर था, कौन सोचेगा कि लिफ्ट नहीं दूं। लेकिन यार ऐसे डर लगता है। वो मेरा कलीग है एक, वो कह रहा था कि एक दिन ऐसे हो गया था मेरे साथ, तो कहता है कि बचने का एक तरीका था कि उसके पास बाइक थी,
उसने एकदम से थ्रोटल दिया और उस पिछले वाले बंदे को झटका लगा और वो बंदा वो गिर गया। बस ऐसे ही बचा। स्कूटी में क्या ही थ्रोटल देना भैया।